हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपना भी ध्यान रख रहे होंगे एंड एचडी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है 10 अगस्त और आज है संडे। तो संडे के दिन हम लोग को एक मॉक देना होता है। कंपलसरी है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप मॉक ज़रूर दीजिएगा। जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो मॉक देना बहुत ज़रूरी है। वीक में एक मॉक ज़रूर दीजिएगा। बट अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिएगा, उसके बाद मॉक दीजिएगा। नहीं तो अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, अगर आप मॉक देंगे तो मॉक में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रॉन्ग होते हैं तो फिर यही होता है कि ये लगता है कि मुझसे कुछ नहीं होगा। तो पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिएगा, उसके बाद मॉक दीजिएगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो मॉक को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आपको ये नहीं पता चलेगा ना कि हमारा किस चैप्टर में अभी भी हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप मॉक देंगे, मॉक का एनालिसिस करेंगे तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि आप अभी आपको किस चैप्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, किस चैप्टर को भी ज़्यादा आपको ध्यान देना है। तो आइए फटाफट से एनालिसिस करते हैं। जैसे कि आज हमने यूपी कांस्टेबल एंड पीटी का मॉक दिया हुआ है और आज के जो टारगेट आज का जो रिवीजन टारगेट होता है, हमने अदर वैसे कोई सब्जेक्ट का कोई चीज़ नहीं लिया हुआ है। जो भी हमने मॉक दिया है, मॉक में जिस चैप्टर में हमें प्रॉब्लम आई है हमने उसी को रिवीजन में रखा है, उसी को रिवीजन किया हुआ है और आप लोग को भी ऐसा ही करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको एनालिसिस करना ही करना है। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो वो चीज़ आपको पता नहीं चल पाएगी ना कि हम जैसे आप ऊपर ऊपर से देख लेंगे कि हाँ हमारा मैथ में यहाँ से क्वेश्चन गलत हुआ है, हिंदी में ये क्वेश्चन गलत हुआ है, रीजनिंग में ये क्वेश्चन गलत हुआ। बट उस चैप्टर को आप डीपली जब तक जाके देखेंगे नहीं तब तक वो चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी। तो आप एनालिसिस जरूर करिएगा, भले ही आपका एक क्वेश्चन गलत हो रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, हमने फर्स्ट पे हिंदी रखा हुआ है। से देखिए कि समास है, कारक है, संधि है और समश्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं, अव्यय है। तो हमारे देखो समास में जो क्वेश्चन हमसे रॉन्ग हुआ था वो बाय मिस्टेक रॉन्ग हुआ। और कारक में ये चीज़ पूछा था कि कारक के कितने भेद कारक के कितने भेद होते हैं, ये चीज़ पूछा था मॉक में कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो हमें पता है इसमें भी बाय मिस्टेक हमने गलत किया हुआ है, क्योंकि होते हैं 8, हमने आंसर टिक कर दिया था 7। तो इस वजह से गलत हुआ है। और संधि में भी ऐसा कुछ, संधि में पूछा था कि स्वर संधि में कितने भेद होते हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। संधि में ये पूछा था स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, तो हमने 4 लगाया हुआ था। तो देखिए जीके में विमुद्रीकरण बैंकिंग चैप्टर है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था। और पॉलिटी में आई थिंक वो शेड्यूल से कोई क्वेश्चन था, वहाँ से वो हमारा थोड़ा वो गलत हुआ था, क्योंकि ये पूछा गया था शेड्यूल का क्वेश्चन था। ये पूछा गया था कि साइबर क्राइम किस शेड्यूल में है, तो वो चीज़ हमने बाय मिस्टेक गलत करी हुई। बाय मिस्टेक क्या, रिवीजन नहीं किए, इस वजह से फ्रेंड्स गलत हुआ है। बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ में देखिए, मैथ में प्रॉफिट लॉस और मिश्रण और टाइम एंड डिस्टेंस से तो हमारे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों हम भले ही उसका रिवीजन भी बहुत ज़्यादा इस चैप्टर का नहीं कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम यही है कि अगर रिवीजन करेंगे तो जो क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो रहे हैं नहीं होंगे। और प्रॉफिट लॉस से तो मैं उसको सॉल्व कर रही थी बार बार, पता नहीं क्यों मैं बाद में जाके देखी कि उसका जो सॉल्वर जाके देखी तो मैं 1-2 जगह ऐसे मिस्टेक करी थी, जो उस वजह से आंसर नहीं आया था और जो हमारा आंसर निकल के आ रहा था वो रॉन्ग था। तो फिर हमने सॉल्व किया था वो क्वेश्चन, बट यही है कि हमारा जो आंसर था वो रॉन्ग था। और टाइम एंड डिस्टेंस में इसमें से भी क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें से भी क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हुए हैं। तो हम इन सबको रख लिए हैं आज के रिवीजन टारगेट में, क्योंकि रिवीजन आज ही करना है, संडे को ही रिवीजन करना है। मंडे से तो हमें नेक्स्ट जो टारगेट होगा उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आज ही हम लोग को रिवीजन कर लेना है इतना सारे, जो भी अगर आप मॉक दिए हो, जिस भी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है आज ही आपको कंप्लीट करना है उसको। तो ये सारी चीज़ें रही जो कि आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। आज का जो मॉक है उसका मॉक देने के बाद एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन डाउट में है उसको नोट डाउन करना है और जो क्वेश्चन तुक्के में सही की हो उसको भी नोट डाउन करना है। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ये चीज़ इसलिए हम बताते हैं क्योंकि मोटिवेशन आप लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। कुछ लोग को मोटिवेशन की बड़ी ज़रूरत होती है, तो उन लोग को क्योंकि अपने बैकग्राउंड नहीं समझ में आता कि भाई वो लोग लगता है कि टाटा अंबानी के घर के हो गए हैं, कि उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा
बच्चा है वो लोग जो सोचते हैं और वो लोग सोचते हैं और उन लोग के पास मतलब सामने वो चीज़ें आ जाती हैं। कुछ लोग के पास मतलब कुछ लोग की ऐसे वो है कि उनको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो देखो 2025 में हम लोग के पास कितना टाइम मतलब अब कितना दिन है, 141 डेज बच रहा है। तो सोचिए कि अब बहुत कम है, मतलब कि 2024 चला गया, 2025 कब चला जाएगा कुछ पता नहीं, 2026 कब आ जाएगा ये भी पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ हम लोग को बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेव कर लेनी है कि 141 डेज कुछ नहीं है, 365। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और ये चीज़ बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आप लोग को मॉक जरूर देना है। बट हाँ, ये चीज़ हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो पहले आप सिलेबस कंप्लीट करिएगा। तो आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और आप लोग से एक चीज़ का रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को वॉच करते हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो। जो मेरे चैनल पर न्यू आते हो तो आप लोग से एक चीज़ का रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो कि सारी चीज़ें आप लोग की क्लियर हो गई होंगी। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा एंड एचटी बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना दोबारा से नहीं मिलेगा। एक एक दिन जो कम हो रहा है ना अब फिर से आपके लाइफ में नहीं आने वाला है। अगर आप अपना आज का जो दिन है, अगर कहीं आप इधर उधर पार्टी में यहाँ वहाँ घूमने चले गए हो, वहाँ अगर आप ये टाइम वेस्ट कर दिए हो तो ये दोबारा से ये दिन ये टाइम नहीं मिलने वाला। एक एक सेकंड एक एक मिनट जो हम लोग के पास है ना वो बहुत ज़्यादा कीमती है। तो आप अपना जो भी टाइम है, आपके पास जो टाइम आपको मिला है पढ़ने के लिए, तो वो आप वहीं वेस्ट करिए। अदरवाइज आप कहीं पार्टी यहाँ वहाँ फ्रेंड्स का यहाँ वहाँ मत करिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा बाद में पछताएंगे। आप लोग से एक चीज़ का रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में वीडियो का फीडबैक जरूर दिया करो, क्योंकि हम खुद वीडियो बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो हमें नहीं पता चल पाती है कि क्या चीज़ चेंज करना है, सही चल रही है नहीं सही चल रही है। तो आप लोग इसका फीडबैक दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो फिर हम आगे देख लेंगे क्या चेंज करना है। अगर कुछ चेंज करना हो तो वो भी आप लोग बता सकते हो। अगर कुछ इसमें मिस्टेक है टारगेट में, जो हम टारगेट सीरीज चला रहे हैं, तो वो चीज़ के लिए आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। कमेंट्स बॉक्स इसीलिए है फीडबैक, मतलब जो भी वीडियो का फीडबैक देना होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।